तो फ्रेंड्स, आज मैं जो प्रश्न लेकर आई हूँ वो कुंतक का जो वक्रोक्ति है, जो सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत, उसके ऊपर मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। यहाँ से हम देखते हैं, वक्रोक्ति कहते हैं वैदध्य भंगी भानीति को, अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्रपूर्ण अर्थात अथवा विगद्ध कथन को। दूसरे शब्दों में, जो काव्य तत्व किसी कथन में विशेष काव्य सौंदर्य या लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसका नाम वक्रोक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने यानी कि कुंतक ने वक्रोक्ति को एक ओर तो काव्य का अपूर्ण अलंकार कहा और दूसरी ओर उसे विचित्र अभिधा की संज्ञा प्रदान की। वक्रोक्ति के क्लेवर में समाविष्ट करने के उद्देश्य से ही इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिष्ठापन किया और इसके अनेक भेदों व उपभेद प्रस्तुत किए। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो वक्रोक्ति मतलब है कि जो हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उसमें टेढ़ापन, उल्टी युक्ति, टेढ़े तरह से कोई बात को कहना, यही वक्रोक्ति है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुंतक ने इसके प्रमुख 6 भेद किए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। अब अगर आप इनको अच्छे से आप दिमाग में बिठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही आसान है। वर्ण विन्यास वक्रता यानी वर्ण के अनुसार जो वक्रता हो वाणी में, लेखन में, वो इसमें रखा गया। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद से पूर्वार्ध वक्रता, जो पद हम जो एक वाक्य लिखते हैं उसमें एक एक शब्द को पद माना जाता है, तो उसमें जो वक्रता आता है जो पहले से, उसको पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। और तीसरा है पद परार्ध वक्रता, यानी पद के बाद जो उसमें वक्रता आता है। और वाक्य वक्रता तो समझ ही गए होंगे कि जो वाक्य में वक्रता आए। और प्रकरण वक्रता, जो हम प्रकरण लिखते हैं, जो पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें जो वक्रता आए। और प्रबंध वक्रता, जब हम प्रबंध करते हैं किसी चीज़ का तो उसमें जो वक्रता आए। तो इस तरह से जो 6 प्रमुख भेद है, इसके भी उपभेद किए हैं उन्होंने, और ये सब मिलाकर 38 उपभेद हैं। इनमें सबके अलग अलग भेद हैं और उन सबको मिला के अलग अलग उपभेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता का हम देखते हैं कि वर्णों के विन्यास पर, विशेषतः वर्णों की आवृत्ति पर आधारित वक्रता। सभी शब्दालंकारों, विशेषतः अनुप्रास और यमक के शब्दों का चमत्कार इसी में अंतर्भूत है। उदाहरण, एक वर्ण की आवृत्ति, कनक कोमल केसर कलियां, ज्ञान गिरा गुण की गलियां। अब इसमें जो वक्रता है, इसमें जो टेढ़ापन है, ये क का जो इस्तेमाल किया गया है, एक तरह से मान के चलिए तो ये अलंकार का ही रूप है और इसी को इन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता कहा है। यही 2 वर्णों की आवृत्ति, नया नया उत्साह कार्य में उसे रहता था, तो यहाँ पे जो 2 वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसको भी उन्होंने वक्रता कहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि होता क्या है वक्रता। कुंतक ने वर्णों के विन्यास को एक प्रकार की वक्रता स्वीकार करते हुए भी इसके विवेकशील प्रयोग पर बल देने के उद्देश्य से निम्नोक्त प्रतिबंधों का निर्देश किया है। वर्ण विन्यास वक्रता विषयानुकूल होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक परिचित ना हो, ना असुंदर वर्णों से युक्त हो, वैचित्यपूर्ण हो, पूर्वावृत और वर्ण यथार्थ संभव पुनः आवृत ना हो, प्रसाद गुण संपन्न हो, श्रुति सुखद हो। इसमें ये सब चीज़ होनी चाहिए। अगर वक्रता है फिर भी उसमें ये सब कुछ होनी चाहिए। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद के पूर्वार्ध, प्रकृति अथवा प्रातिपदिक पर आधारित वक्रता। इस तरह का जो वक्रता होता है, इसके 8 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। रूढ़ि वैचित्र वक्रता, रूढ़ि से किसी असंभव अर्थ के आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता। जैसे मेरा राम रमा है मुझ में, मेरा राम मुझ में रमा है, तो उल्टा करके इसको मेरा राम रमा है मुझ में, मैं चाहे मनी हूँ या कांच, तो उसको आगे पीछे करके इसमें वक्रता उत्पन्न किया गया है, उसको अच्छे से दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो ये रूढ़ि वैचित्र वक्रता है और ये किसके अंतर्गत आता है? पद पूर्वार्ध वक्रता में। ऐसे ही पर्याय वक्रता है,
यहाँ पे समानार्थ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि है कृषि प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा, होकर रसा यह निरसा अब हो गई है करकसा। तो जो ताल और लय मिलाने के लिए जो शब्दों का चयन किया जाता है, जो उसके पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही फेमस ना हो, तो इस तरह की वक्रता को यहाँ पे रखा गया है। उपचार वक्रता, सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले भी प्रस्तुत पर उस अप्रस्तुत के आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता इसके सामान्य धर्म का प्रस्तुत के साथ के संबंध मात्र ही हो। उदाहरण, जल भी परम उमंग बढ़ा, नाच रहा है रंग भरा। उसके बाद विशेषण वक्रता, जहाँ विशेषणों के कारण वक्रता उत्पन्न होता है। मुख स्तब्ध सजनता मेरी, कलकल विकल विजनता। उसके बाद समृद्धि वक्रता, सर्वनाम के प्रयोग द्वारा समृद्धि से प्राप्त वक्रता। जैसे परी तरल यमुना तरंगिनी धरी धनी खड़ी हो जावे, तो उस अंग अभिंगा का कुछ रंग ढंग वह पावे। वृत्ति वक्रता, समास तदित कृत आदि से युक्त वृत्तियों द्वारा प्राप्त वक्रता। तुमने यह कुसुम विहग लिवास क्या उसमें सुख से स्वयं बुना। तो इस तरह से। और लिंग वैचित्य वक्रता, फिर क्रिया वैचित्य वक्रता। तो ये सारा जो है वो परार्ध पूर्व वक्रता में आ जाता है। तो जितना भी पॉसिबल हो, जितना हमारे दिमाग में चीज़ें रह जाए उतनी चीज़ें हमें लिख देनी चाहिए। जो मेन पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा पद परार्ध वक्रता। इसमें क्या होता है, तो पद के परार्थ अर्थात प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता। इसमें निम्नोक्त 6 भेद है। काल वक्रता, वर्तमान भूत अथवा भविष्यत काल के कारण वक्रता। जैसे हाय मिलेगा मिट्टी से में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन जो है आझड़ा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि काल वक्रता है। इसमें भूतकाल भविष्यत काल की जो वक्रता है, जो टेढ़ापन है, जो सुंदर बनाने के लिए इसको लिखा गया है, उसमें जो वक्रता आती है वो यह काल वक्रता पद परार्ध वक्रता में आता है। फिर कारक का वक्रता, जो कारक होते हैं, कर्ता कारक कर्म कारक कर्ण, उसके अनुसार जो इसमें वक्रता आएगी वो इसमें आ जाता है। उसके बाद संख्या वक्रता है, वचन का जो वक्रता होता है। फिर पुरुष वक्रता है, फिर प्रत्यय वक्रता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वार्ध वक्रता और परार्ध वक्रता निर्दिष्ट करने के बाद कुंतक ने उपसर्ग वक्रता और निपात वक्रता, ये 2 भेद और इसमें बताए। इनके अंदर 2 और भेद बताए, जिससे कि उपसर्ग से वक्रता होता है और निपात से वक्रता होता है। तो ये सब इतना ज़्यादा अंदर अंदर तक आप अगर लिखना चाहते हैं समझाने के लिए ठीक है, अगर आप लिख पाते हैं तो ठीक है। तो आप इस तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद 4th पॉइंट है वाक्य वक्रता। इसमें क्या होता है, वाक्य के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता। जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो वक्रता आता है वो इसके अंदर आता है। सहजा वस्तु वक्रता, पदार्थ की स्वाभाविक शोभा का वर्णन अथवा स्वभावोक्ति कवि की सहज प्रतिभा द्वारा प्रकृत वस्तुओं का सजीव चित्रण। इसमें सहज चित्रण किया जाता है, सहज वाक्य वक्ता कहलाता है। जैसे भरा हुआ तालाब खेलती है मछलियाँ, पानी की सतह पर पूंछ पटकती हुई। तो इस तरह से इसमें थोड़ा टेढ़ापन है, सीधी सीधी बात नहीं कही गई है कि तालाब जो है मछलियों से भरा हुआ है, वहाँ पे मछली खेल रही है, थोड़ा टेढ़ापन लाया गया है। तो इसे ही वाक्य वक्रता कहा गया है। अर्थालंकार के प्रयोग कौशल से जन्म वक्रता, किसी भी अर्थालंकार का उदाहरण। उचित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें अर्थालंकार का प्रयोग किया गया और इस तरह का जो वक्रता होता है वो इसमें आता है। उसके बाद 5वां है प्रकरण वक्रता। प्रकरण से तात्पर्य है प्रबंध का एक देश या अंग अर्थात कथा प्रसंग। आया फिर तू राम कोख में मानो मेरी, लक्ष्मण मेरी गोद रहे शिशु सैया तेरी, जन्म जन्म यही कोख जननी मैं पाऊँ, माँ मैं लक्ष्मण इसी गोद में पलता जाऊँ। इसमें जो प्रकरण है उसकी व्याख्या की गई है और उसमें जो उसको लय में बनाने के लिए, सुर में बनाने के लिए जो आगे पीछे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो वक्रता आता है वो वक्रता इस प्रकरण वक्रता में रखा जाता है। यह वक्रता 8 प्रकार से, अब इसमें भी 8 प्रकार किए गए हैं। अब मैं पूरा तो नहीं बोलूँगी, बीच बीच में मैं बोलती जाती हूँ, आप देख लीजिएगा।
पात्र प्रवृत्ति वक्रता, उत्पाद्य लावण्य वक्रता, प्रमुखता प्रासंगिक वक्रता, आवृत्ति वक्रता, प्रकरण रस वक्रता, अप्रधान किंतु सुंदर अप्रसंग का उद्भावना वाला वक्रता, गर्भाक नाटक वक्रता, विभिन्न उपकरणों की परस्पर अवंतिति। उसके बाद हमारा आखिरी है प्रबंध वक्रता। अब इसमें जो प्रबंध से तात्पर्य महाकाव्य, खंड काव्य, एकांक, एकार्थ काव्य, नाटक वगैरह जो भी प्रबंध के रूप में हम जो लिखते हैं उसमें जो वक्रता आती है, इसमें कई तरह की वक्रता आती है। मूल रस में परिवर्तन के रूप में वक्रता, प्रकरण विशेष पर वक्रता, कथा के मध्य वक्रता, नाटक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति पे वक्रता, प्रधान कथा का उद्घोत नामक वक्रता, एक विषय से संबद्ध विलक्षण प्रबंधक वक्रता। इसमें जो टेढ़ापन रहता है जो हम प्रबंध करते हैं उसमें जो वक्रता आती है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार कुंतक समस्त सम्मत वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेदों के कुल 38 उपभेद है। ये सभी सौंदर्य प्रकार यूँ कहिए वक्रोक्तियाँ अनेक अकेले अकेले रूप में भी काव्य सौंदर्य उत्पन्न करती है तथा एक से अधिक रूप में मिलकर भी। तो चीज़ों को कुंतक ने कहा कि जो चीज़ों को हम सुंदर बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए, उसको लयबद्ध करने के लिए जो हम आगे पीछे करते हैं उसमें जो वक्रता आती है, उसमें टेढ़ापन आता है, इसी को नियम के रूप में उन्होंने बनाया और इसे ही उन्होंने अपना एक अलग से एक संप्रदाय बना के उसमें इसको डाला गया, उन्होंने डाला। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और समझ में चीज़ें आ गई होंगी। तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।